नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पहलगांव में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम बोले, आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कभी नहीं होगी सफल। जगह जगह निकाले गए कैंडल मार्च। जोईबाला में बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अंशुल त्यागी ने खड़े किए सवाल, किया विरोध प्रदर्शन। चंपावत के वाराकोट जंगलों में भीषण आग। लड़ीधुरा, टानड़ी और इजरा का इलाका लिया चपेट में। मुख्य सड़क तक पहुंची आग। चारधाम की तैयारियां पूरी। 2 मई को केदारनाथ, 4 को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। फूलों से मंदिरों को सजाया गया। संगम किनारे विशेष आरती की व्यवस्था। कश्मीर के आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। पुलिस ने सभी बॉर्डरों पर तेज किया चेकिंग अभियान। हर गतिविधि पर पैनी नजर। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर निगरानी। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। सीएम आवास में आयोजित बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस शोक सभा में शासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। कहा, उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं शोक संतप्त परिवार के साथ अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूं। यह कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर नहीं बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर भी हमला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। इस कुकृत्य का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मंगलोर के विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में मंगलोर नगर पालिका से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई पर्यटकों की हत्या को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें झवरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाथी, मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन और मंगलोर नगर पालिका चेयरमैन मोइनुद्दीन अंसारी सहित अनेकों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पहलगांव की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार को कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा नहीं दोहराई जाए। वहीं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था में चूक की बात कहते हुए इसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। जो पहलगाम में हादसा हुआ उसकी कांग्रेस, हम यहाँ मंगलौर में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारी पार्टी के नगर अध्यक्ष, नगर पालिका के चेयरमैन, हम सभी कांग्रेस जन यहाँ उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और एक शांतिपूर्वक तरीके से हमने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो लोग शहीद हुए उनके परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के खिलाफ थी, है और रहेगी। देखिए, आज पहलगाम में जो घटना हुई है, पूरा देश सदमे में है। हम कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मानवता को जो शर्मसार इन आतंकवादियों ने किया है उनके प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश, हम सब लोग आर्म फोर्सेस के साथ हैं। हम सब लोग, पूरा देश एकजुट है और उन आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी हमारे शहीद हुए उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं,
उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत से लोहाघाट में भी आक्रोश फैला हुआ है। बुधवार शाम को लोहाघाट संघर्ष समिति ने अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला तथा गांधी पार्क में हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस घटना से लोगों में दुख के साथ साथ काफी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भूपाल सिंह मेहता, डीडी पांडे व शैलेंद्र राय आदि लोगों ने इस घटना को कायरतापूर्ण करार दिया। कहा, केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से ले, जल्द आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इस घटना से देश की जनता में काफी आक्रोश है। घटना हुई है, ये विश्व के इतिहास में एक काले दिन के रूप में इसको जाना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा आतंकवादी पस्त देश है जिससे केवल भारत नहीं पूरी दुनिया प्रभावित है। और कश्मीर की जो असली रोजी रोटी थे हमारे पर्यटक, उनकी हत्या कर देना, इससे बड़ा दुखद और कोई घटना हो नहीं सकती है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन तमाम परिवारों को ऐसी संकट की घड़ी में उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और हम पूरे क्षेत्र के वासी उनको पूरे मनोयोग से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा भारत सरकार से ये बिल्कुल कहना चाहेंगे कि उस समय आ गया, आप केवल कहते रह गए हो कि हम पीओके लेंगे। पीओके से ही सारी गतिविधियां हो रही आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्से की लहर है। 26 की हत्या और अधिकारियों की शहादत ने भारत की रग-रग में आक्रोश भर दिया। इसी आक्रोश की एक झलक नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्रों में भी देखने को मिली। यहाँ युवाओं ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। घटना की खबर जब नैनीताल के रामनगर पहुंची तो वहां के युवाओं ने बिना किसी राजनीतिक रंग के हाथों में मोमबत्तियां, आंखों में आंसू लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे सुमित लोहानी ने मीडिया से बातचीत में कहा, ये हमला सिर्फ पहलगांव में मौजूद लोगों पर नहीं था, ये हमला पूरे भारत की आत्मा पर था। हम चाहते हैं कि सरकार अब इन आतंकियों को किसी भी हाल में बख्शे नहीं। ये जो आतंकी संगठन द्वारा कल पहलगांव में एक क्रूरता के तहत हमारे जो भारत के सैलानियों को जान से मार दिया गया है, हमने उसके खिलाफ आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए और उन जो वहाँ पर पर्यटक आए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। और इसलिए लगाए जो पाकिस्तान आतंकवाद की फौज तैयार कर रहा है, हमारा भारत सरकार से आग्रह है कि उस पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना चाहिए और देश से उसका नक्शा हटा देना चाहिए। इसलिए हमने आज वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए आतंकवाद का विरोध करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। चंपावत जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून की ओर से 2 दिवसीय पासपोर्ट मोबाइल बैंक कैंप का आयोजन किया गया। पहले दिन 47 लोगों ने पंजीकरण करवाया, जिसमें जिला मुख्यालय के विभिन्न लोगों ने प्रतिभाग करते हुए पासपोर्ट के लिए पंजीकरण कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पासपोर्ट पंजीकरण के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और अपने शैक्षिक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करवाया। चंपावत जिला मुख्यालय में पहली बार पासपोर्ट मोबाइल बैंक कैंप का आयोजन होने पर क्षेत्रीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इससे पूर्व तक यहां के लोगों को देहरादून पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जाना पड़ता था। जिला प्रशासन के सहयोग से इस बार चंपावत में ही पासपोर्ट के लिए मोबाइल बैंक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो काफी सराहनीय कदम है। ये हमारा 2 दिवस का कैंप है 23 और 24 अप्रैल 2025 के लिए, और पर डे 50 अपॉइंटमेंट्स हैं इसमें, यानी कि 50 आवेदन है। जैसे कि आज का हम देख पा रहे हैं 47 अपॉइंटमेंट आई है। कल का भी डेटा कल मिलेगा हमें। तो हमारा लक्ष्य यही रहता है 100 एप्लीकेंट्स हमें 100 करने हैं और यहाँ पे हम सबके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। बाकी बायोमेट्रिक कैप्चर होता है, फ़ोटो कैप्चरिंग वगैरह होती है और उसके बाद फाइल प्रोसेस होती है, पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट हो जाती है यहाँ से। उसके बाद जैसे ही वहाँ से फाइल ओके होगी तो इनका पासपोर्ट इशू हो जाएगा, घर पे आ जाएगा इनके प्रेजेंट एड्रेस। तो ये मेनली हमारा इनिशिएटिव इसलिए है कि ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे हम वैन लगा सकें, जो यहाँ से ऐसे लोग बहुत नहीं जा पाते देहरादून, तो उनके लिए यहाँ पर हमने लगाया है। वहीं सेलाकुई स्थित निगम रोड पर
एक तेज रफ्तार अल्टो कार द्वारा सड़क पर कुछ स्कूटी छात्र छात्राओं व राह चलते लोगों को टक्कर मार दी गई। सूचना मिलते ही दुर्घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा दुर्घटना में घायल बच्चे व अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुर्घटना में एक युवती और 7 स्कूली छात्र छात्राओं को चोटें आईं। पुलिस द्वारा घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी चालक को हिरासत में लिया गया। प्रदेश की राजधानी देहरादून से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित नरेंद्र नगर विधानसभा के दूरस्थ गांव कोडारना में बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया। बता दें, इस प्लांट का स्थानीय ग्रामीण लगातार लंबे समय से विरोध करते आ रहे हैं। तो वही महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंशुल त्यागी ने इस प्लांट पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा किया। स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के साथ अंशुल त्यागी ने प्लांट के गेट के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना दिया। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंशुल त्यागी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की बड़ी बड़ी बातें करती है, तो वहीं पहाड़ों की सुंदर आबो हवा को इस तरह के प्लांट लगाकर खराब किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों को यहां पर सांस तक लेना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक यह प्लांट यहां से और जगह स्थापित नहीं होता, उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को, प्रशासन को चेताना चाहती हूँ। पिछले 6-7 महीनों से, सितंबर से मैं लगी हुई हूँ। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ज्ञापन नहीं दिया? ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनसे मैं नहीं मिली? यहाँ पर या तो ये लोग कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, या इनको सिर्फ मात्र वोट की राजनीति करनी है और ये लोग इन्हें वोट और गाय भैंस बकरी दिखाई दे रहे हैं। इनकी जान की इनको बिल्कुल परवाह नहीं है। इतना दूषित प्लांट, में बार बार इस चीज को दोहरा रही हूँ, कह रही हूँ, इतना दूषित प्लांट इतनी सुंदर वादियों में स्पोर्ट्स कॉलेज कोई खोलते, कोई शिक्षण संस्थान खोलते, कोई महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कुछ खोलते यहाँ पर, जिससे कि यहाँ पे आने जाने वालों कोई पर्यटक के लिए कुछ खोल देते। लेकिन ऐसा क्या इनको आफत आ गई थी कि बायोमेडिकल जो मेडिकल वेस्ट है उसके प्लांट को यहाँ पर इनको लगाना पड़ा। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रही हूँ, ये आंदोलन बहुत उग्र होने वाला है। आज हम फिर से चेतावनी आपको दे रहे हैं कि या तो इसको यहाँ से हटा दीजिए और या इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो पूरा गांव, हम रानी पोखरी की सड़क से लेके और जो यहाँ के प्रधान हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके सबके बाहर, घर के बाहर हम धरना देंगे और बैठेंगे। रणनीति ये होगी, हम भूख हड़ताल बैठेंगे, हम यहाँ पे बैठेंगे। हमने इनको चेतावनी दी, हमने हर एक को ज्ञापन दे रखा, एडीएम डीएम को, सभी को हमने ज्ञापन दे रखा, पर ये हमारे अनसुनी कर रहे हैं। यहाँ पे गाँव में ये गाँव वालों को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये चल रही है इनकी यहाँ पे। हम पीछे हटने वाले नहीं। अभी तो मेरा हाई कोर्ट में है केस, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं जब तक ये फैक्ट्री प्लांट बंद नहीं हुआ। तो मैं जाऊंगा, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आगामी मानसून सत्र के दृष्टिगत संभावित आपदाओं से निपटने हेतु हल्द्वानी एसडीएम राहुल शाह ने लालकुआ क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। एसडीएम ने टीम के साथ नगर पंचायत लालकुआ, रेलवे कॉलोनी, बजरी कंपनी, वन निगम क्षेत्र, वंगाली कॉलोनी और घोड़ा नाला क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा एवं निरीक्षण किया। एसडीएम ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी नालों की तत्काल सफाई करवाई जाए ताकि भारी बारिश के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही बंगाली कॉलोनी एवं घोड़ा नाला क्षेत्र के लिए सिंचाई विभाग को एक समग्र जल निकासी योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। रेलवे कॉलोनी में एसडीएम ने रेलवे अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे ट्रैक सुनिश्चित किया जाए एवं नालों में वायर मेश लगाई जाए। निरीक्षण के दौरान रेलवे कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय का भी दौरा किया गया, जहां एसडीएम ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि विद्यालय की सुरक्षा हेतु चारदीवारी निर्माण एवं आवश्यक मरम्मत कार्यों के लिए एक एस्टीमेट तैयार किया जाए। लालकुआं तहसील अंतर्गत विभिन्न स्थान जहाँ पे कि आपदा को लेकर संवेदनशीलता बनी रहती है और पिछले वर्षों में भी कई जगह जहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई, खासकर जल भराव की या फिर भूकटाव की समस्या उत्पन्न हुई, सभी जगह निरीक्षण करने का आज पूरा प्रयास किया गया है। सबसे पहले नगर पंचायत लालकुआं के अंतर्गत जहाँ पे जल भराव की स्थिति बनी है, खासकर जो नालियां वगैरह बंद हुई है, सभी नालियों को खोलने के संबंध में नगर पालिका, नगर पंचायत को भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा रेलवे के अधिकारियों को भी जो नालियां उनके क्षेत्र अंतर्गत हैं उनको साफ करने और कई जगहों पे जहाँ पे कि अत्यधिक कचरा या उसके इकट्ठा होने से फिर बंद हो जाती है, चौक हो जाती है, वहाँ पे भी जाली आदि स्थापित करने के निर्देश दिए गए। वहीं चंपावत जिले के बालाकोट क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग ने क्षेत्र के लड़ीधुरा, टानड़ी व इजड़ा के जंगलों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। जंगलों में लगी भीषण आग इतनी विकराल थी कि जंगल से होते हुए मुख्य सड़क तक पहुंच गई। इसके अलावा देर शाम क्षेत्र के इजड़ा के जंगलों में भीषण आग लग गई। हवा के साथ साथ आग तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है। सूचना पर लोहाघाट से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग ने बहुत बड़े जंगल के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। चारधाम यात्रा 2025 को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार और वीकेटीसी ने विशेष व्यवस्था रखी। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार ग्रीन यात्रा के तहत प्लास्टिक पर बैन कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं को जूट के बैग में प्रसाद वितरित किया जाएगा। वहीं वीकेटीसी के अंतर्गत
47 मंदिरों में 12 भाषाओं में उनका विवरण लिखा गया है, जिससे देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भाषा से जुड़े मामलों में परेशानी ना हो। इसके अलावा वीकेटीसी के द्वारा अटका प्रसाद को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देश भर में 72 घंटों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं विश्व के 140 देशों के लिए भी प्रसाद भेजने की व्यवस्था रखी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रीन यात्रा आपने सुना भी होगा, तो ग्रीन यात्रा को लेकर इस बार हमने दोनों धाम में हमने प्लास्टिक को बैन करने का सोचा है और हम लोग जूट के बैग बनवा रहे हैं और दोनों धाम में सारे वेंडर से हम लोगों ने बात भी हो गई है और जो प्रसाद है वो जूट के बैगों में वितरण किया जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कर रखी है। दूसरा, हम लोगों ने जो हमारे टेम्पल से बद्रीनाथ केदारनाथ के अलावा जो हमारे अन्य टेम्पल से, तो हमने उसको 12 भाषा में, हमारे 47 टेम्पल्स हैं, उनको हमने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असम, बंगला, गुजराती, मराठी इन लैंग्वेज में छापा है ताकि वो लोग उनकी नेटिव लैंग्वेज में उस चीज़ को जान सकें। इसके अलावा एक नया प्रयोग इस बार वीकेटीसी द्वारा किया गया कि जो प्रसाद होता है वो हम लोग जो अटका प्रसाद बोलते थे उसे हम लोग 2.5 लाख अटका प्रसाद वितरण करते थे, सिर्फ इंडिया में होता था। इस बार हमने पोस्ट ऑफिस वालों के साथ एक MOU किया है। उस MOU में हमने ये किया है कि 72 घंटे के भीतर प्रसाद पूरे इंडिया में कहीं भी कोई मंगा सकता है और विदेश में भी अगर कोई मंगाना चाहता है तो 140 कंट्री में उस प्रसाद को ले सकता है और जो भी सरकारी पोस्ट ऑफिस के रेट है उस दर पर उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ढाक कुंडी खोला गांव में हर वर्ष भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट खुलने के कुछ दिन पूर्व में चेतवाब कौथिक का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए हर साल सैकड़ों की तादाद में दूर दूर से स्थानीय ग्रामीण मेले में पहुंचते हैं। इस मेले में खासकर 18 देवी देवताओं के पात्र मुखौटों के नृत्य का भव्य आयोजन किया जाता है। बता दें कि सुबह 4 बजे भूमियाल क्षेत्रपाल जी मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया और तकरीबन 12 बजे दोपहर के बाद कौथिक का आयोजन होता है। मालगुजार और जो कि हमारा ये बैसाखी मेला है, हम हर साल इस कार्य को करते हैं और दूर दूर से हमारे इस गांव में हमेशा जो कि हमारे माताओं बहनों 10 दिन तक हम इस कार्य को करते हैं और आज भी हम समापन की ओर हम अपने कार्य को समापन की ओर ले जा रहे हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं ढाक गांव में, जो ढाक गांव जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है और आपको बता दें कि जिस ढाक गांव में हर साल चेतोला मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग सैकड़ों की तादाद में पहुंचते हैं। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मैं कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा ढाक गांव की इस पारंपरिक लोक नृत्य को दिखाएं। ये देख सकते हैं इस मेले का यहाँ पर आगाज हो चुका है। यहाँ पर मैं कहूंगा कि सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। इस मेले का भरपूर यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं चेतला मेले का नाम दिया गया है इस मेले को और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुंदर तस्वीरें जन टीवी दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से। देख सकते हैं पूरी तस्वीरें किस तरीके से महिलाएं चाहे बुजुर्गों की बात की जाए बैठे हुए हैं और मेले का यहाँ पर भरपूर आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं सामने की तस्वीरें जन टीवी ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है कैमरामैन साथी रोहित रावत के साथ जन टीवी के लिए नवीन सिंह। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने 4 धाम के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली। 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। हर साल की भांति इस बार भी केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम को विशेष रूप से फूलों से सजाया जाएगा। 21 से 25 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में 15 से 14 क्विंटल फूल लगाए जाएंगे। विशेष रूप से केदारनाथ स्थित जगत गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति की सजावट भी वीकेटीसी द्वारा ही की जाएगी। लगभग 21 से लेकर 25 कुंटल तक फूल लगेंगे। उसका रीज़न ये है कि इस बार जो शंकराचार्य है उसको भी हम फूलों से सजाएंगे और एक नया इनोवेटिव हमारे सचिव महोदय द्वारा इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं पूर्वेश्वर द्वारा कि जो संगम में आरती है, हम लोग पहली बार संगम में ऋषिकेश और हरिद्वार की भांति वहाँ पे आरती कराएंगे और एक नया प्रयोग रहेगा ये। और बद्रीनाथ में लगभग 14 से 15 कुंटल फूल लगेंगे। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पहलगाम में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम बोले आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कभी नहीं होगी सफल। जगह जगह निकाले गए कैंडल मार्च।
डोईवाला में बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अंशुल त्यागी ने खड़े किए सवाल, किया विरोध प्रदर्शन। चंपावत के वाराकोट जंगलों में भीषण आग, लड़ीधुरा, टानड़ी और ईजड़ा का इलाका लिया चपेट में, मुख्य सड़क तक पहुंची आग। चारधाम की तैयारियां पूरी, 2 मई को केदारनाथ, 4 को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट, फूलों से मंदिरों को सजाया जाएगा, संगम किनारे विशेष आरती की व्यवस्था। कश्मीर के आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, पुलिस ने सभी बॉर्डर पर तेज किया चेकिंग अभियान, हर गतिविधि पर पैनी नजर, भीड़भाड़ वाले इलाकों पर निगरानी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।